इस बीच उद्धव से मिलने मातोश्री पहुंचे हैं सुभाष देसाई। राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक से पहले ये मुलाकात है। दोपहर 1 बजे राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक होनी है। शिवसेना की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक आज होनी है। इस बैठक पर नजर सभी की बनी हुई है, क्योंकि इस बैठक से क्या रणनीति बनेगी, इस बैठक की क्या बड़ी बातें रहेंगी, इस पर नजर गुवाहाटी में भी बनी हुई है। गुवाहाटी में शिंदे गुट मौजूद है और उनकी भी नजर इस राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक पर है, जो आज दोपहर 1 बजे होने वाली है। तो लगातार मंथनों का दौर जारी है, बैठकों का दौर जारी है और ये बैठकें हो रही हैं इस महासंकट को लेकर। तो थोड़ी ही देर में शिवसेना भवन जाएंगे आदित्य ठाकरे। दोपहर 1 बजे शिवसेना कार्यकारिणी की बैठक होनी है और दोपहर 1 बजे बैठक होगी। थोड़ी ही देर में शिवसेना भवन पहुंचेंगे आदित्य ठाकरे। इस पर भी सभी की निगाहें बनी हुई हैं कि आखिर आज जो बैठक होने वाली है उसमें क्या होगा। और देखिए, मातोश्री से हमारे संवाददाता राजीव हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राजीव, देखिए, इस राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक पर जहां एक तरफ शिवसेना मंथन करेगी, तो वहीं एकनाथ शिंदे गुट की क्या रणनीति होगी आगे इस बैठक पर, वो भी टिकी हुई है। बिल्कुल, देखिए, मैं आपको दोनों ही पहलू बता दूं। सबसे पहली बात यह है कि शिवसेना बहुत एग्रेसिव मोड में नजर आ रही है और एग्रेसिव मोड में नजर आने के पीछे वजह यह है क्योंकि एक तरफ जहां उद्धव ठाकरे को ये लग रहा है कि विधायक तो उनका साथ छोड़कर चले गए, कहीं ऐसा ना हो जाए कि संगठन भी पूरी तरह से टूट जाए और संगठन अगर उनके हाथ से निकल गया तो आने वाले कुछ महीनों के अंतराल में ही लगभग 10 से ज़्यादा महानगर पालिका में चुनाव होना है और वो शिवसेना का जो स्ट्रेंथ है वो मुंबई सहित अगल बगल की जो महानगर पालिकाएं हैं जहां पर ज़्यादातर शिवसेना का ही कब्जा है, तो वहां से मिलती है और ज़्यादातर विधायक भी यहीं से चुनकर आते हैं। इसलिए बैठक हो रही है जिसमें पदाधिकारियों को गुरु मंत्र दिया जाएगा, जिनको बताया जाएगा कि किस तरह से संगठन को एकजुट रहना है और कोई भी संगठन का जो कार्यकर्ता है, पदाधिकारी है, वो शिंदे ग्रुप के झांसे में ना आए, चाहे किसी तरह की लोभ लालच उनको दिखाया जाता है। तो कहीं ना इसीलिए बार बार भावनात्मक अपील भी की जा रही है। और साथ साथ में हमने देखा कि पिछले 2-3 दिनों से बाला साहब ठाकरे के कुछ पुराने वीडियोस मुंबई महाराष्ट्र में सोशल मीडिया में वायरल किए जा रहे हैं, जिसमें यह बताया जाता है कि अगर कोई शिवसेना छोड़कर जाता है, खासतौर पर विधायक जाता है, तो उससे किस तरह से पेश आया जाए। यहाँ तक कि उस क्लिप में बाला साहब ठाकरे उस बात को बताते भी हैं। वैसे वीडियोज भी वायरल किए जा रहे हैं ताकि जो शिवसेना के पदाधिकारी हैं, कार्यकर्ता, उनका मन बढ़ा रहे। और दूसरी बात यह है कि अगर स्ट्रेटजी की बात करें तो शिंदे ग्रुप के पास इसकी काट है। दरअसल शिंदे ग्रुप जो भी बैठक कर रही है 2 बजे होने वाली है, उसमें शिंदे ग्रुप ने बाकायदा एक कोर कमेटी बनाने जा रही है, जिसमें मीडिया से कौन लोग इंटरेक्ट होंगे, किस तरह से डिफेंड करेंगे। क्योंकि उनका ये मानना है, सुबह जब मैंने शिंदे ग्रुप के एक विधायक जो उनके साथ में उनसे बात की, तो उनका ये कहना था कि दरअसल उनके बारे में तमाम अफवाहें फैलाई जा रही कि लोभ लालच में जा रहे हैं, बीजेपी के बहकावे में जा रहे हैं। ऐसे में जरूरी है कि वो अपनी बात को मजबूती से रखे और सही तथ्य और प्रमाण देकर रखे। इसी वजह से मीडिया से कौन इंटरेक्ट होगा, किस तरह की बातें रखी जाएगी, किस तरह से उसका बचाव किया जाएगा और सच्चाई क्या है एमवीएस सरकार की, किस तरह से शिवसेना के जो विधायक हैं, मंत्री हैं, उन्हें प्रताड़ित किया जाता रहा, उन्हें अपमानित किया जाता रहा और ये जो उनकी लड़ाई है, का खेल जो है वो फिलहाल महाराष्ट्र में देखने को मिल रहा है। तू डाल डाल तो मैं पात पात वाली जो कहावत है वो यहाँ पर चरितार्थ होती हुई फिलहाल नजर आती है। इस बीच एक और बड़ी खबर, महाराष्ट्र के सियासी संकट पर शिंदे ग्रुप के बागी विधायक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। शाम 4 बजे गुवाहाटी में प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। बागी विधायक दीपक केसरकर इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को करेंगे, इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को लीड करेंगे। तो एक बड़ी खबर वक्त की आपको बता रहे हैं, जहां महाराष्ट्र में हलचल तेज है, महाराष्ट्र में जहां बैठकों का दौर जारी है, तो वहीं दूसरी तरफ गुवाहाटी में बैठे जो शिंदे गुट के विधायक हैं, उनमें भी मंथनों का दौर जारी है और प्रेस कॉन्फ्रेंस आज की जाएगी। क्योंकि जिस तरीके का माहौल अब महाराष्ट्र में बन रहा है, जिस तरीके की तोड़फोड़ अब सड़कों पर देखने को मिल रही है, उसको लेकर भी शिंदे गुट की तरफ से लगातार आरोप लगाए जा रहे हैं। अब आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी उस पर भी सभी की निगाहें बनी रहेंगी। इस बीच देवेंद्र फडणवीस के घर के बाहर की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। रामदास आठवले पहुंच चुके हैं, एनडीए में सहयोगी हैं बीजेपी के, और वो पहुंच गए हैं। ये बड़ी बैठक आज देवेंद्र फडणवीस के घर पर भी होने वाली है। एक एक करके जो तमाम नेता हैं वो पहुंच रहे हैं, तमाम जो सहयोगी दल के नेता हैं वो पहुंच रहे हैं और कोशिश ये है बीजेपी की कि अपनी रणनीति को मजबूत किया जाए। आने वाले वक्त में जो एक संकट नजर आता है, उस संकट
में बीजेपी किस तरीके से अपने आप को साबित करती है, बीजेपी के लिए क्या फायदा होगा, इन तमाम चीजों को लेकर मंथनों का दौर जारी है। जयप्रकाश, बीजेपी मंथन कर रही है, चूंकि शहमात का खेल शिवसेना के अंदर ही चल रहा है। अगर हम बीजेपी की बात करें तो किन किन ऑप्शंस पर चर्चा, जो आज बैठकें हो रही हैं देवेंद्र फडणवीस के घर में, उसमें किन किन ऑप्शंस में चर्चा हो सकती है? देखिए, ये बहुत ज़रूरी सवाल है क्योंकि जो एकनाथ शिंदे ने बगावत की है शिवसेना से, उसका सीधा फायदा अगर इस पूरे महाराष्ट्र में किसी को मिलेगा तो वो है भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी का दुख ये है कि सबसे बड़ी पार्टी होने के बाद भी 2019 में वो सरकार नहीं बना पाई क्योंकि उसकी सहयोगी शिवसेना ने कांग्रेस और एनसीपी का दामन थाम लिया और कांग्रेस और एनसीपी का दामन थामने के साथ एमवीए की सरकार शिवसेना ने बना दी। अब बीजेपी को 2.5 साल के बाद ये मौका मिला है क्योंकि एकनाथ शिंदे ने बगावत की है और करीब 37 विधायक जो है एकनाथ शिंदे, 38 विधायक एकनाथ शिंदे शिवसेना के तोड़कर लेकर गए हैं और कुल संख्या उनके विधायकों की 48 हो गई है। तो ये अगर 48 का सपोर्ट बीजेपी को मिलता है तो 106 और 12 यानी कि करीब 121 के आसपास की संख्या पहुंचती है और इसके ऊपर अगर 48 विधायक और मिल जाते हैं तो बीजेपी पूर्ण बहुमत में आती है। महाराष्ट्र में कुल 288 सीटें हैं जिसमें 144 विधायक जिसके पास होंगे, जिस भी दल के पास होगा वो सरकार बना सकता है पूर्ण बहुमत के साथ। एक विधायक का निधन हुआ है शिवसेना के, तो ऐसे में जो संख्या बल है वो बीजेपी के पक्ष में आता नजर आ रहा है। इसलिए बीजेपी यहां मलबार हिल में सागर बंगलों पर वेट एंड वॉच की भूमिका। मैडम मुंह निकालो ना यार, मैडम साहब क्या बोले सर? तो देखिए, एक एक करके जो तमाम नेता हैं वो पहुंचना शुरू हो गए हैं देवेंद्र फडणवीस के घर पर। अभी आप रामदास आठवले को देख रहे थे, रिपब्लिकन पार्टी के चीफ हैं और वो इस वक्त पहुंचे हुए हैं देवेंद्र फडणवीस के घर पर। एनडीए में सहयोगी हैं और उनसे भी जो खास चर्चा है वो की जाएगी आगे की रणनीति को लेकर, क्या क्या ऑप्शंस हैं, किन किन चीजों पर भारतीय जनता पार्टी काम कर सकती है। क्योंकि आने वाले वक्त में अगर मौका मिलता है फ्लोर टेस्ट का, अगर मौका मिलता है बहुमत साबित करने का, तो बीजेपी कैसे इस मौके को भुना सकती है। इन तमाम मसलों को लेकर मंथनों का दौर लगातार जारी है। एक एक करके जो तमाम नेता हैं वो देवेंद्र फडणवीस के घर पर पहुंच रहे हैं। जयप्रकाश, चर्चा इसी बात को लेकर है कि आगे का जो मौका आने वाला है महाराष्ट्र में उसे कैसे बुनाया जा सकता है। 2019 में जो चूक हो गई थी भारतीय जनता पार्टी से, वो चूक इस बार ना हो जाए तो तमाम जो समीकरण हैं, तमाम जो ऑप्शंस हैं, उन पर पुख्ता रणनीति बनाने की जरूरत है और शायद इसीलिए लगातार बैठकें चल रही हैं। बिल्कुल सही बात है प्राची। देखिए 2019 में हुआ क्या था। 2019 में शिवसेना और भारतीय जनता पार्टी ने एक साथ चुनाव लड़ा था। शिवसेना को 56 सीटें मिली थी, भारतीय जनता पार्टी को 106 सीटें मिली थी और करीब 12 विधायकों ने दोनों को सपोर्ट किया था। उसके बाद उद्धव ठाकरे का बयान आया था कि पहला मुख्यमंत्री मैं बनूंगा, क्योंकि अमित शाह जो है जब वो मुंबई के प्रचार के दौरे पर आए थे उन्होंने कहा था 2.5 साल का एक फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले के ऊपर सरकार बनेगी। लेकिन बीजेपी ने यह कहा क्योंकि हमारी सीटें ज्यादा है, मुख्यमंत्री हमारा बनेगा, आपका मुख्यमंत्री नहीं बनेगा, आप डेप्यूटी सीएम और होम मिनिस्ट्री ले लो। लेकिन उद्धव ठाकरे उस वक्त नहीं माने और उसके बाद सरकार बदल गई। बीच में एक ये भी हुआ कि देवेंद्र फडणवीस ने बिल्कुल 2019 में बात नहीं बन पाई थी, लेकिन इस वक्त मौका आया है जयप्रकाश और इस मौके को बीजेपी जरूर बुनाने की कोशिश करेगी। बहरहाल इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।